अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं कैफ़ी दुआओं के ज़ख़ीरे में आपका खैर मक़दम है। आज मैं एक किस्सा बयान कर रहा हूँ जो हज़रत मौलाना यूनुस पालनपुरी साहब अपनी किताब में भी नकल करते हैं और ये फ़ज़ाइल आमाल में भी ये किस्सा नकल है। कल बिन देखे सौदा था इसलिए सस्ता था। गौर से सुनिए। हारून रशीद के ज़माने में बहलूल रहमतुल्लाह अलैह नामी एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वह मजज़ूब भी थे और साहबे हाल भी थे। हारून रशीद उनका बड़ा एहतराम करते थे। हारून रशीद की बीवी ज़ुबैदा खातून भी एक नेक और पारसा औरत थी। उसने अपने महल में 1000 ऐसी खादिमाएँ रखी हुई थीं जो कुरान की हाफिज़ा और कारियाँ थीं। उन सब की ड्यूटियाँ मुख्तलिफ शिफ्टों में लगी हुई थीं। चुनांचा उसके महल से 24 घंटे उन बच्चों के कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही होती थी। उसका महल कुरान का गुलशन महसूस होता था। मतलब पूरा घराना दीनदार था। उस महल में नमाज, रोज़े और कुरान की तिलावतें होती रहती थी। एक दिन हारून रशीद अपनी बीवी के साथ दरिया के किनारे टहल रहे थे कि एक जगह बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह को बैठे हुए देखा। उन्होंने कहा बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को, अस्सलाम वालेकुम। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में कहा, वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद ने कहा, बहलूल क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं रेत के घर बना रहा हूँ। पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलूल ने जवाब दिया कि जो आदमी उसको ख़रीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले उसको जन्नत में घर अता फरमा दे। बादशाह ने पूछा, बहलूल इस घर की कीमत क्या है? उन्होंने कहा कि 1 दिनार। हारून रशीद ने समझा कि ये एक दीवाने की बड़बड़ाहट है, लिहाजा उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो आगे चले गए। उनके पीछे ज़ुबैदा खातून आई। उन्होंने भी बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को सलाम किया। फिर पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं रेत के घर बना रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, किस लिए घर बना रहे हो? बहलूल ने कहा, जो आदमी उस घर को ख़रीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह उसके बदले उसको जन्नत में घर अता फरमा दे। ज़ुबैदा ने पूछा, बहलूल इस घर की कीमत क्या है? बहलूल ने कहा, 1 दिनार। ज़ुबैदा खातून ने 1 दिनार निकाल कर उसको दे दिया और कहा, मेरे लिए दुआ करना। वह दुआ करवा कर चली गई। नाज़रीन ध्यान से सुनिएगा। जब रात हुई, रात को जब हारून रशीद सोए तो उनको ख्वाब में जन्नत के मनाजर देखे। आबशारें, मरगुजारी और फल फूल वगैरह देखने के अलावा बड़े ऊंचे ऊंचे खूबसूरत महलात भी देखे। माशाअल्लाह। एक सुर्ख याकूत के बने हुए महल पर उसने ज़ुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। जन्नत में जो सुर्ख याकूत का जो महल बना हुआ था, उस महल के बाहर ज़ुबैदा खातून का नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही, क्योंकि ये तो मेरी बीवी का घर है। वह महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो एक दरबान ने उसको रोक लिया। हारून रशीद कहने लगे, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। उसने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, किसी और को इजाज़त नहीं होती, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई। बहुत अफसोस हुआ। बेदार होने पर फ़ौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है कि बहलूल की दुआ ज़ुबैदा के हक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल हो गई। फिर उसे अपने आप पर बहुत अफसोस हुआ कि मैं भी अपने लिए एक घर ख़रीद लेता तो कितना अच्छा होता। वह सारी रात उसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह हुई तो उसने दिल में सोचा कि आज फिर मैं ज़रूर दरिया के किनारे जाऊंगा। अगर आज मुझे बहलूल मिले तो मैं भी एक मकान ज़रूर ख़रीदूंगा। चुनांचा इस इरादे से शाम को फिर बीवी को लेकर चल पड़े। वह बहलूल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहे थे। उसने देखा एक जगह बहलूल बैठा उसी तरह का मकान बना रहा था। उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम। बहलूल ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलूल ने कहा, मैं घर बना रहा हूँ। उसने पूछा, किस लिए? बहलूल ने कहा, जो आदमी ये घर खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसे उसके बदले जन्नत में घर अता कर दे। हारून रशीद ने पूछा, बहलूल इसकी कीमत क्या है? बहलूल ने कहा, उसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं दे नहीं सकता। कल तो 1 दिनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाही मांगते हो। बहलूल ने कहा, बादशाह सलामत, कल बिन देखे मामला था, कल बिन देखे का सौदा था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिन देखे सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था और आज चूंकि देख कर आए हो इसलिए अब उसकी कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी।
ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے مانا تھا، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ارشاد باری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روز محشر مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنی سزا کے بدلے میں اپنا بیٹا دے دیتا، بیوی دے دیتا، اپنا بھائی دے دیتا، وہ خاندان والے دے دیتا جو اسے ٹھکانہ دیتے، حتیٰ کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ دے دیتا اور جہنم میں سے بچ جاتا۔ فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ناظرین، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے جو اللہ نے منع کیا ہے، اور جو کہا ہے کرنے کو وہ کرنا چاہیے، اور نماز اور روزے کی اور ہر اس چیز کی جو دین بتا رہا ہے ہم کو کرنے کے لیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تبھی کامیابی ملے گی۔ ہمارا ایمان ہے اور اسی ایمان پر، اسی دین پر اگر ہم چلیں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں ہمیں نجات مل جائے گی۔ اس لیے ہمیں ہر وہ کام چھوڑ دینا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ہر اس کام کو کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔